Hey coders, welcome back to CodeGen by Sharath. In today's video, we will be learning about polymorphism in Java. So, this is one of the most important and frequently asked question in coding interview. So, without any delay, let's get started. So, firstly, I will read. You can see polymorphism in Java part 1. So, we can see firstly introduction. So, polymorphism is a Greek word whose meaning is the same object having different behavior. Polymorphism mean many form. तो मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ये है कि सेम ऑब्जेक्ट या फिर मेथड हैविंग डिफरेंट बिहेवियर या फिर डिफरेंट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि एक मेथड के डिफरेंट फॉर्म होना या फिर सेम ऑब्जेक्ट के हैविंग डिफरेंट बिहेवियर होना। लाइक एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ, इसका मैं आपको व्हाइट बोर्ड में भी बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा पूरी। जैसे कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो वाटर है कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब कि वाटर के इतने सारे फॉर्म। तो यही शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म अगर देखा जाए तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक खुद ही अपनी एक डेफिनेशन शो करता है। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म। तो मैनी फॉर्म्स, किसी भी चीज का मैनी फॉर्म, तो इसमें अपन मेथड और ऑब्जेक्ट के मैनी फॉर्म और डिफरेंट बिहेवियर अपन देख रहे हैं। जैसे कि अ शेप कैन बी सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। Sound can be bark, dog, roar. Sounds can be bark, dog, roar and lion. इसका मतलब ये है कि जो साउंड है उसके डिफरेंट फॉर्म है। लाइक कि डॉग भी बार करता है और लॉयन रोर करता है। तो साउंड एक ही है, ठीक है। मतलब एक चीज के डिफरेंट फॉर्म होना। वाटर के कितने फॉर्म हो गए? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और शेप के कितने फॉर्म हो गए? सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। इसी तरह से साउंड का हमने देखा। तो अब मैं आपको एक रियल वर्ड एग्जाम्पल लेकर चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है। इसको मैं बोल देता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, तो यही पर्सन मान लीजिए कि आज टीचर है। समझिएगा, सब आसानी से समझ में आएगा सब। एक पर्सन है, वो टीचर है। फिर उसके बाद मैं पहले लिख लेता हूं फिर समझाऊंगा। स्टूडेंट, इसी तरह से मैं लिख लेता हूं फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पर्सन जो है कभी वो टीचर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी सपोज कर रहा हूं, मैं हूं नहीं, मैं टीचर हूं, ठीक है। तो मैं टीचर हूं तो लोगों के साथ डिफरेंट मतलब बिहेव करूंगा। लाइक कि मैं टीचर हूं तो टीचर वाला स्वभाव मेरे अंदर होगा, ठीक है। मतलब उटपटांगी नहीं, हमेशा चीजों को समझाना या फिर अच्छा ही बताना टीचर का एक स्वभाव होता है, ठीक है। तो मैं अभी टीचर का जो स्वभाव है वो टीचर वाला है, मतलब पर्सन का जो स्वभाव है वो टीचर वाला है। पर यही पर्सन अगर स्टूडेंट होता है तो वो स्टूडेंट टाइप का अपना व्यवहार करता है, ठीक है। जो बिहेवियर होता है वो स्टूडेंट टाइप का होता है। और यही पर्सन अगर फ्रेंड हो जाए, लाइक कि यही पर्सन फ्रेंड के सामने अगर जाता है तो उसका अलग बिहेवियर हो जाता है। इट मीन्स ये है कि जो मेरा मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, टीचर अगर होता है तो वो अलग बिहेव करता है, जब वो स्टूडेंट होता है तो वो अलग बिहेव करता है, और वही पर्सन अगर फ्रेंड लोगों के साथ होता है तो वो अलग बिहेव करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि यही मैं ये डेफिनेशन को समझाना चाह रहा था। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक वर्ड whose meaning is the same object having different behavior, मतलब हर एक के साथ अलग अलग बिहेवियर में ढलना, ठीक है। या फिर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बिहेव करना। तो टीचर है तो टीचर अपना बिहेवियर जानता है, स्टूडेंट अपना बिहेवियर जानता है, और यही पर्सन अगर फ्रेंड के साथ है तो उसका अलग बिहेवियर होगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा था। तो ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैं देखूंगा टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। तो दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये वीडियो में सिर्फ मैं अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देख रहा हूँ, आने वाली वीडियो में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अपन देखेंगे। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अपन कह सकते हैं, दूसरा नाम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो अचीव होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, वो कैसे होता है? मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव होता है। ये हम मेथड ओवरलोडिंग पिछली वीडियो में हमने देखा था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हैंडल करता है कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइलेशन में, ठीक है। इसी तरह से होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है।
और ये अचीव होता है थ्रू मेथड ओवरलोडिंग। ये मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसको जो हैंडल करता है वो जेवीएम हैंडल करता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइलर हैंडल करता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जेवीएम हैंडल करता है, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में कि सेम मेथड का नाम सेम होना चाहिए और एक क्लास के अंदर होना चाहिए डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पिछली वीडियो में और देख चुका है। पिछली वीडियो में नहीं, जो मैं मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उसमें हमने देखा था, ठीक है। तो कोई ना, फिर से अपन देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग एक बार फिर से। तो मैं आपको सबसे पहले VS कोड में सब चीज़ समझाने की अच्छे से पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम ले लेता हूं मैं, क्या ले लूं, ओवरलोड ले लेता हूं .java, ठीक है। तो ओवरलोड नाम की हमने एक क्लास बनाई है। फिर उसमें क्या करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक मेन मेथड बनाऊंगा। फिर उसके बाद आपको मैं मेथड ओवरलोडिंग समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो कैसे अचीव होता है, मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव होता है, ठीक है। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो कैसे अचीव होता है, वो होता है मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पब्लिक क्लास एक बनाऊंगा ए नाम की, ठीक है। तो मैं पब्लिक क्लास ए ना बना के इसी में ही पब्लिक क्लास जो ओवरलोड है इसी पे मैं ही वर्क कर लेता हूँ, दूसरी क्लास बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक वॉइड शो नाम का एक मैं मेथड बनाऊंगा और मैं उसमें प्रिंट करा दूंगा 1, ठीक है। फिर एक मैं मेथड बनाऊंगा सेम नाम का और उसमें मैं प्रिंट कराऊंगा 2। तो हम जो क्लास बनाए हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ओवरलोड obj1 इक्वल टू न्यू नाम का हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा बात को। मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है, मेथड ओवरलोडिंग ये बोलता है कि हम फंक्शन का जो नाम है वो सेम होना चाहिए, पर उसके जो नंबर ऑफ पैरामीटर है या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर है वो सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए चलता है, ठीक है। तो फिर अब मैं मान लीजिए obj1 डॉट शो को कॉल करता हूँ, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन इसमें कॉल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। दो फंक्शन सेम टाइप के बनाए हो और तुम ऑब्जेक्ट के थ्रू शो मेथड को कॉल कर रहे हो, तो जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन, ये कंपाइलर की कंफ्यूजन को अपन बोलते हैं एम्बिग्यूटी एरर, ठीक है। मतलब कि अपन ने सेम मेथड तो बना दिया और उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल भी कर दिया, मतलब रेफरेंस के थ्रू, पर आपने ये नहीं बताया कि जो मेथड ओवरलोडिंग का रूल होते हैं, क्या रूल होते हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर नंबर ऑफ पैरामीटर एक भी नहीं है, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ इंट ए, तो अब ये कॉल हो जाएगा। कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वॉइड शो ऊपर वाला, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रन, ये रन किया, आ गया 1, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चला होगा कि सबसे पहले तो सेम नेम होना चाहिए मेथड का, वो हमने देख लिया। जैसे ये शो दोनों मेथड का नाम सेम है, ठीक है। फिर सेम क्लास में होना चाहिए, ये भी देख लिया हमने कि सेम क्लास पे है, एक ही क्लास में दोनों मेथड है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट इट मीन्स नंबर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, ये भी देख लिया। इसमें आर्ग्यूमेंट्स 1 है और इसमें आर्ग्यूमेंट्स 2 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पास मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग ए और मैं यहाँ इंट कर देता हूँ बी। यहाँ पास मैंने कर दिया स्ट्रिंग ए और यहाँ पास कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग बी। तो मैं क्या करूँगा, obj1 डॉट शो को कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ कॉल क्या करूँगा, अभी के लिए मैं डाल देता हूँ ए और इंट बी में मैं पास कर देता हूँ 1। तो जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग,
हमने एक ओवरलोड नाम की क्लास बनाई है और हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इट मीन रेफरेंस क्रिएट किया है। रेफरेंस के थ्रू हमने मेथड को कॉल किया, वॉइड शो पहला वाला, तो वो 1 प्रिंट करा दिया। अब ओबीजे डॉट शो को मैं कॉल कर रहा हूँ दूसरे वाले को, तो क्या आउटपुट आएगा? एक बार मैं रन करके इसको देखता हूँ, ठीक है, क्या आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले आया 1 और फिर आया 2। क्यों? क्योंकि हमने ओबीजे डॉट शो से यहाँ से हमने कॉल कर दिया था, ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि अब हम obj1 डॉट शो को अगर दोबारा इसको कॉल करना चाहें, इट मीन्स एक मेथड और बनाता हूं मैं, void show string a for int b। तो अब कंपाइलर क्या करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें मैं करूंगा 3। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है, जो ऑर्डर है, किसका ऑर्डर? ये आर्ग्यूमेंट्स का, वो चेंज कर दो। उसके चेंज करने के बाद तुम ओवरलोडिंग करा सकते हो। क्या करा सकते हो? ओवरलोडिंग तुम करा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा। ऑर्डर चेंज कर देने से मेथड ओवरलोडिंग मानी जाएगी, ठीक है। पर अपन अगर स्ट्रिंग यहाँ लिए हैं और यहाँ भी स्ट्रिंग लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ इंट लिया और यहाँ इंट लेने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए वो बोलता है कि सीक्वेंस ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। लाइक कि अगर एक बार तुमने स्ट्रिंग ले लिया तो यहाँ इंट लिख दो, यहाँ इंट ले लिया तो यहाँ स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से वैल्यू को पास करूंगा। तो obj1 डॉट शो को मैंने पहले कॉल किया, फिर वो वैल्यू को मैं इनिशियलाइज करूंगा। तो इंट में मैं डालूंगा 2 और फिर स्ट्रिंग में मैं पास कर दूंगा ab। उसमें abc किया था, इसमें लिख देता हूँ xyz। और अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए 1 2 3 ये प्रिंट कर दिया। तो हर एक चीज हमने देख ली। पर अभी एक चीज और बचा, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो मैं आपको टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक मेथड और बनाऊंगा void show नाम का, और इसमें मैं प्रिंट करा दूंगा 20। और एक मेथड बनाता हूँ void show नाम का, और इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ 30। तो हम देखेंगे अब टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि एक बार मैं ले लेता हूँ इंट ए और एक बार मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग बी। ये होता है टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, इट मीन्स कि एक बार तुमने इंट ले लिया तो दूसरे वाले में तुम्हें क्या लेना है? स्ट्रिंग लेना है। तो ये होता है टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर तुमने एक बार इंट ले लिया तो दोबारा वाले में तुम इंट नहीं ले सकते, इंट के साथ एक चीज और लेना पड़ेगा। तो वो फिर क्या रूल को फॉलो करेगा? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था। फिर मैं क्या करूंगा, obj के रेफरेंस से, obj1 डॉट शो के रेफरेंस से मैं क्या करूंगा, इंट a को कॉल कर दूंगा। इसमें लिखूंगा 10। फिर obj1 के रेफरेंस से किसको कॉल कर दूंगा? स्ट्रिंग b को। इसमें मैं वैल्यू को पास करता हूं w, ठीक है। अब मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा और इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखिए 1 2 3 20 30, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट करा दिया। अब मैं एक बार फिर से आपको चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, पीडीएफ को रीड करते 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 हैं, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? मेथड का नाम सेम होना चाहिए, हर एक मेथड का नाम सेम होना चाहिए। तो क्या मेथड का हर एक सेम नाम है? शो 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 शो, ठीक है। और सेम क्लास में होना चाहिए। क्या सेम क्लास में है? ओवरलोड के क्लास में सब पूरे मेथड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए। मतलब कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं? 0। इसमें आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं? 1 2, ठीक है। मतलब कि इसमें 0 है, इसमें 1 2। तो फिर क्या हुआ? डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। फिर मेरे को देखना है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देखना था। फिर हमने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को भी देख लिया, मतलब इसमें 0 है तो इसमें 1 2, ठीक है। फिर इसके बाद मैं देखूंगा सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि एक बार तुम स्ट्रिंग और इंट ले लिए तो दूसरा मेथड जो बनाओगे वो स्ट्रिंग और इंट सेम नहीं लोगे, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज होगा। इसलिए तुम ऑर्डर को चेंज करते हुए दूसरा मेथड बना सकते हो। ये रूल कहता है मेथड ओवरलोडिंग का, ठीक है। तो हमने यहाँ पास ऑर्डर चेंज करके मेथड को ओवरलोड करा लिया, ठीक है। फिर हम क्या देखें? टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि एक फंक्शन में मैंने लिया इंट टाइप का डेटा टाइप
और दूसरे फंक्शन में लिया मैंने स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप, ठीक है। तो मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसके रेफरेंस से हर एक मेथड को कॉल करके हमने वैल्यू को चेक कर ली, ठीक है। तो वैल्यू को चेक कर लिया, तो हमने प्रिंट करा कर भी एक बार फिर से देख लेता हूँ क्या वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए obj डॉट शो को मैंने कॉल किया तो 1 प्रिंट किया। obj डॉट शो में वैल्यू को हमने पास की थी मेन फंक्शन से, तो a1 को मैंने पास किया था तो ये प्रिंट करा दिया था 2। इसी तरीके से obj1 शो b xyz को मैंने पास किया था तो प्रिंट करा दिया था 3। obj1 डॉट शो को मैंने मेन मेथड से वैल्यू को पास किया था 10 तो आंसर आया था 20। इसी तरह से obj1 डॉट शो स्ट्रिंग टाइप का हमने डेटा टाइप लिया था तो उसमें वैल्यू हमने पास की थी w तो आंसर आया था 30 क्योंकि हमने प्रिंट कराया था 30। तो मैं यही समझाना चाह रहा था। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली ये होता है मेथड ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग के मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू ही जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो अचीव होता है हमें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे। अगली वीडियो में मैं मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।